बॉलीवुड में एक दौर ऐसा भी था जब अंडरवर्ल्ड शेर की तरह बॉलीवुड को अपना शिकार समझ जकड़े रखता था। शाहरुख खान जैसे बड़े एक्टर को भी उन दिनों अंडरवर्ल्ड की ही सुननी पड़ती थी। And they'll say, okay, Shahrukh, you have to do this film, or X hero, you have to do this film, X heroine, you have to do this film. And I said, well, who's the producer? He said, okay, this is the guy we're sending you. Talk to him, sign the film. So if you're scared for life, then you sign it. Or if you're ready to take your chances, you say, no, I'm not. So have you ever had your life threatened? Oh yes, I've had it. Already. देखिए, बॉलीवुड वो इंडस्ट्री है जहां अंधा पैसा है। वो बात अलग है कि अगर फिल्म पिट गई तो प्रोड्यूसर भी लुट जाते हैं, लेकिन अगर हिट हुई तो माला माल। 1 का 5 अगर कहीं हो सकता है तो वो है बॉलीवुड। मतलब 100 करोड़ में फिल्म बनाओ और अगर हिट हुई तो 500 करोड़ तो कहीं नहीं गए। और जहां पैसा है वहां अंडरवर्ल्ड की नज़र तो रहती ही है। सिर्फ रंगदारी वसूलने के लिए ही नहीं, बल्कि ब्लैक का वाइट करने के लिए भी अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड में अपना पैसा इन्वेस्ट करता था और अपने मर्जी से इन्वेस्ट किए हुए प्रोजेक्ट के लिए हीरो हीरोइन चुनते थे। उन्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता नहीं था कि इसमें उस हीरो हीरोइन की मर्जी है या नहीं है। कई एक्टर एक्ट्रेस अंडरवर्ल्ड के खिलाफ भी रहे। Call me and say we'll kill you or we'll do that, then I'd say come to my country first enter my country, then it became a Fauji। तो कईयों के अंडरवर्ल्ड के साथ दोस्ताना रिश्ता भी था। भाभी कैसे? हाँ सब ठीक है, फर्स्ट क्लास। एक दिन भाभी से बात करवाना पड़ेगा, बच्चों से भी। हाँ बच्चों से भी करवा देना। अब इस बात में तो कोई दो राय है ही नहीं कि बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड से चोली दामन का साथ रहा है। ऐसे कई कहानी भी है, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा जहां अंडरवर्ल्ड के साथ सिर्फ बॉलीवुड की दोस्ती ही नहीं बल्कि खिलाफत भी दिखेगी। आप देखेंगे कि कैसे कुछ एक्टर और एक्ट्रेस ने सीधे सीधे अंडरवर्ल्ड को चैलेंज कर दिया। तो आइए बिना देरी किए सीधे उन घटनाओं पर आते हैं जहां अंडरवर्ल्ड ने फिल्मी सितारों को टारगेट किया। वैसे बड़े पर्दे पर शाहरुख खान ने डॉन की भी भूमिका निभाई है और उनका एक आइकॉनिक डायलॉग भी है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हालांकि ये फिल्मी बातें हैं, पर असल जिंदगी में शाहरुख खान की गिनती वैसे एक्टर्स में होती है जिन्होंने कभी डॉन के आगे घुटने नहीं टेके। 80-90 का दशक बॉलीवुड का वो दौर था जब डॉन और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ कोई नहीं बोलता था। उस वक्त में भी शाहरुख खान सीधे सीधे डॉन के खिलाफ बोलते थे। उन्होंने अपने बायोग्राफी किंग ऑफ बॉलीवुड में भी बताया है कि डी कंपनी के अबू सालेम ने शाहरुख खान को मारने की धमकी दी थी कि अगर फिल्म नहीं करोगे तो तुम्हें ठोक देंगे। Says you actually have to do this film? Yeah, they would set up a system and they would say you do it. Now, I may not have succumbed to it, but then they shoot you. So sometimes it's nicer to do a film. You mean somebody seriously calls you and says you have to be in one of my films, or I blow your head off? Yeah. अबू सालेम के इस धमकी के बाद शाहरुख खान ने जो रिप्लाई दिया उसे सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जान की धमकी मिलने के बाद शाहरुख खान ने अबू सालेम से कहा, मैं तुम्हें नहीं बताता कि तुम किसे ठोको, इसलिए तुम भी मुझे मत बताओ कि मुझे कौन सी फिल्म करनी है। किसी डॉन को इस तरह से रिप्लाई देना सचमुच में दिलेरी वाला काम है। वैसे आपको क्या लगता है वो कमेंट में जरूर लिखें। कहानी में आगे हम दूसरे नंबर पर आते हैं राकेश रोशन शूटिंग इंसिडेंट पे। ये बॉलीवुड के वो एक्टर और प्रोड्यूसर हैं जिन्हें अंडरवर्ल्ड के लोगों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर दिया था। दरअसल कहो ना प्यार है फिल्म के सक्सेस के बाद उनसे पैसों की डिमांड की जा रही थी और जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो डॉन लोगों ने राकेश रोशन को गोली मार दी। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि ऋतिक रोशन इस वारदात को ब्लेसिंग समझते हैं। अब आप कुछ गलत समझे उससे पहले आपको ये बता दूं कि ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि गोली लगने के बाद इलाज के दौरान पता चला डॉक्टर को कि राकेश रोशन की आर्टरीज कई जगह से ब्लॉक है, जिससे उन्हें हार्ट अटैक का सामना करना पड़ सकता था। बाकी अब आते हैं ऋषि कपूर की कहानी पर, जो दाऊद के साथ चाय की चुस्की के लिए जाना जाता है। दुबई में उसके दरबार तक वो पहुंचे थे सिर्फ चाय की चुस्की लेने के लिए।
तो ये बात 1980 की शुरुआत की है, जब ऋषि कपूर को अंडरवर्ल्ड से कई थ्रेट्स मिले थे। इसके बाद जब वो अपने एक कॉन्सर्ट के लिए दुबई गए थे तो वहाँ गैंगस्टर डॉन दाऊद इब्राहिम ने उन्हें अपने घर बुलाया चाय पीने के लिए। ऐसे तो कोई भी सीधे साधे एक्टर एक्ट्रेस डॉन लोगों से दूर ही रहते थे, लेकिन ऋषि कपूर दाऊद से मिलने के लिए उनके घर पहुंच गए दुबई में, ये सोच के कि अगर वो रियल लाइफ डॉन से मिलेंगे तो उनको कभी अगर फिल्मों में डॉन का कैरेक्टर प्ले करना होगा तो उनको बहुत मदद मिलेगी असली डॉन को देखकर। मतलब गजब है। अब एक डॉन से मिलने का ये रीजन कितना सही या गलत है ये आप खुद ही बताइए। बाकी आगे सुनिए कि एक इंटरव्यू में ऋषि कपूर ने दाऊद के बारे में क्या कहा। तो खैर मैंने नहीं समझा कि इसमें कोई गलत बात है। मैं चाय पे गया, उनने मेरी बड़ी खातिर नवाजी की। मैंने कहा तुम मुंबई वापस क्यों नहीं आ जाते हो, अपने आप को पुलिस के हवाले या लॉ के हवाले कर लो। तो उन्होंने कहा कि मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा। मैंने बहुत लोगों के ख़िलाफ़ हो चुका हूँ और मुझे एक तो पहले वो मुझे कत्ल करना चाहेंगे, नहीं तो मेरे जस्टिस नहीं मिलेगा, तो मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। तो अब बात करते हैं उस एक्ट्रेस के बारे में जिसका अंडरवर्ल्ड से सबसे ज़्यादा ठना था। उनका नाम है प्रीति जिंटा। आपने गौर किया होगा कि प्रीति जिंटा अचानक से बॉलीवुड से कहीं गायब हो गई। इसके पीछे की एक वजह अंडरवर्ल्ड भी माना जाता है, क्योंकि वो इंडस्ट्री में अकेली ऐसे एक्ट्रेस थी जिन्होंने कोर्ट में जाकर अंडरवर्ल्ड के बॉलीवुड कनेक्शन को डिस्क्लोज किया था, एक्सपोज किया था, जिसके बाद उन्हें बहुत धमकियां दी गई, बहुत ही गंदे गंदे थ्रेट्स भी दिए जाते थे, और तो और जान से मारने की धमकी मिलती थी वो अलग। Call me and say we'll kill you or we'll do that, then I'd say come to my country first enter my country, then it became a Fauji। लेकिन इन धमकियों के बाद भी वो टूटी नहीं। कहते तो ये भी है कि उनके को स्टार्स जो भी थे उन्होंने एडवाइस किया कि उन्हें अंडरवर्ल्ड के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा कि उन्हें अंडरवर्ल्ड के खिलाफ ही रहना है। अब अंत में बात करते हैं वन एंड ओनली संजू बाबा के बारे में। बॉलीवुड में अगर अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ कोई बहुत फ्रेंडली था तो उसमें एक नाम संजय दत्त का भी आता है। इसी चक्कर में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। लेकिन अभी आगे आप एक वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि अंडरवर्ल्ड से संजू बाबा कितने फ्रेंडली है और उनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ किस हद तक था। चीज दूंगा आपको, वो चिकना जो है करिश्मा को फोन करके बोलता है कि तेरी मेरे आदमी आके तेरी माँ लेके चले जाएंगे। बस ये क्या होता है भाई? ज्यादा दिन नहीं है जी, और मैं अगर जी बस ये दुआ करो लगे मैं जी। अब एक बात बोलूं, ये तरीके को भी ना मेरे नाम से मेरा उल दिया लोगों ने। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे नंबर छोड़ा, मैं वो नंबर ट्रेस करने गया तो दूसरे दिन फिर उसने अपने नाम से बात करके वो किया थे। अच्छा, 2-3 नंबर? हाँ मेरे नाम से जी। किसके पास? 2-3 प्रीति थी, एक तो वो मैंने प्रीति का तो मैंने मरीजों को मैसेज अभी हाल में है अभी जी। अरे नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता है। चोपड़ा के पास है यार, मैंने बाकायदा इंटरव्यू दिया है एक पेपर में और एक टीवी में जी, और बंसाली का और चोपड़ा का जी। अच्छा मैंने कहा है हाँ बंसाली का हरीश का कुछ है ही नहीं उसमें। अच्छा जी, मैंने वो चोपड़ा को भी बोलना कि मैंने नहीं किया, किसी ने मेरा नाम से किया होगा जी। प्रीति को तो याद से बोलना कि मैंने नहीं किया जी भाई, मैंने उसको पैसे दिया है जी। दिया इसलिए थोड़ी कि मैं उसको फोन करके वापिस मंगा लूँ। बिल्कुल। आई होप कि अब तक की कहानी सुनकर आपको साफ हो गया होगा कि आखिर बॉलीवुड से अंडरवर्ल्ड का क्या कनेक्शन था। कोई डॉन के साथ दोस्ताना था तो कोई उसके खिलाफ। हालांकि आज हमने कहानी सिर्फ 5 हस्तियों के बारे में बताई है, वैसे तो ये लिस्ट बहुत लंबी है। जहां मंदाकिनी को लेकर दाऊद और मिथुन दा के बीच भी ठनी थी, तो दूसरे तरफ छोटा राजन ने सोनू निगम को भी धमकाया था। अगर आप वो कहानियां भी सुनना चाहते हैं तो बॉलीवुड से अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लीजिए। बाकी मैं तो आपको मिलता रहूँगा हर रात 8 बजे किसी न किसी नई कहानी के साथ, और 2 से 3 बजे के बीच मैं चैनल पर हर दूसरे दिन लाइव भी आता हूँ, तो वहाँ भी मेरे साथ ज़रूर मिलिएगा।
बाकी मैं पंचम प्रकाश आज की कहानी में आपसे यहीं अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।